अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक चाट की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है पालक चाट। और ये शायद आपने इससे पहले कभी खाई भी नहीं होगी और सुनी भी नहीं होगी। और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। रमज़ान की आमद आमद है, बहुत जल्द रमज़ान होने वाली है, तो मैंने सोचा चलो अभी से मैं एक चाट की भी रेसिपी अपलोड कर देती हूँ। तो इसलिए आज मैंने डिनर में यही प्लान किया है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ। डिनर के साथ साथ आप लोगों की एक रेसिपी भी सूट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। सबसे पहले मैंने लिया है बेसन, सिंपल ये बाज़ार वाला बेसन है, इसमें कोई दूसरे आटे मैंने ऐड नहीं किए हैं। और ये बेसन मैंने 1 कप लिया है, इसको अच्छी तरह से छान लिया है ताकि हमको जब बैटर बनाना हो तो ये लम्स फ्री बने। तो आप भी छान कर लें। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट हिसाब से डालें। और उसी के साथ मैं यहाँ पे डालूँगी 2 पिंच भरकर हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। पहले हम ये सूखे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम पानी डालते जाएंगे और हम बैटर को मिलाते जाएंगे। हमें ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला करना है, इसलिए हमें जैसे पकोड़े के लिए हम पालक के पकोड़े बनाते हैं तो उसके लिए कैसा हम बैटर बनाते हैं उस तरीके की हमें इसकी थिकनेस रखनी है आटे की। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और इसमें भजिए का सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल ही बैटर इसका बनेगा और एक ही डायरेक्शन में हम इसे घुमाते हुए लम्स फ्री बैटर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लम्स फ्री बैटर बना लिया है, आप देख सकते हो। इस तरह से ये रुक रुक के गिरना चाहिए, ऐसा बैटर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया था तो पौना कप पानी लग गया है। आप अपने बेसन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप पानी मेंटेन कर सकते हो। अब इसको मैं एक ही डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट घुमाऊँगी। एक ही डायरेक्शन में घुमाने का रीज़न ये होता है कि इसमें एक हवा क्रिएट होती है और हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इससे ये भी होता है कि क्रिस्पी भी बनेंगे, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं मिलाया है। तो इसके ना मिलाने का रीज़न यही है कि हमें चाट बनानी है तो पालक के जो पकोड़े हम बनाएंगे वो हमको क्रिस्प चाहिए और हमें होल पालक के पत्ते लेने हैं, उसे कट नहीं करना है। तो सबसे पहले ये हमने एक ही डायरेक्शन में 3 मिनट घुमा लिया। अब इसको ढक्कन लगाकर कम से कम 15 से 20 मिनट में रेस्ट दूंगी, उसके बाद हम इसके पकोड़े फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारे आटे को रेस्ट देते हुए 20 से 25 मिनट हो गई है। यहाँ पे मैंने कुछ पालक के पत्ते अच्छी तरह से धोकर इस तरह से डंडियाँ निकाल कर मैंने ले लिए हैं। अब आइए हम इसके पकोड़े बनाएंगे। हमें इस तरह से साबुत ही लेने हैं, होल पालक के पत्तों के साथ हम इसके पकोड़े बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन में अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है और जो बेसन हमने भिगाया था अब उसमें हम इस पालक के पत्तों को इस तरह से हम इसे डुबोएंगे, अच्छी तरह से इसे कोट करेंगे। और आप भी ऐसा खुला हुआ ही पैन ले ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो अच्छी तरह से खुले खुले फ्राई हो सके। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, मैं किस तरह से इसे डीप कर रही हूँ और किस तरह से फैला कर डाल रही हूँ। आप उस चीज़ पर खास ध्यान दें क्योंकि हमें इसी के ऊपर चाट बनानी है। ये देखिए, एक बारी में जितने आए उस हिसाब से आप इसे हैंडल करें, इस तरह से डालें। एक बैच में जितने आए उतने आप इस तरह से इसको अरेंज करके अलट पलट कर अच्छे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन करें। इसे आप हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें, ये इसकी टिप और ट्रिक्स होती है क्रिस्पी बनाने की। और इसे तब तक टच ना करें जब तक कि ये अच्छी तरह से ऑयल में सेट ना हो जाए। अब ये सेट होने लगे हैं, अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। इस तरह से चेंज करके सभी को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये गोल्डन हो गए हैं, हमें ऐसे ही चाहिए। इसे अलट पलट कर दोनों साइड हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पकोड़े हमारे अच्छी तरह से अलट पलट कर मैंने क्रिस्पी कर लिए हैं, आप इसका कलर देख सकते हैं। अब मैं एक ट्रे पर इसको अच्छी तरह से ड्रेन करूंगी और ड्रेन करके ही हमने निकालने हैं। इस तरह से अलट पलट कर फ्राई कर लें और ड्रेन करके इसे अच्छी तरह से एक ट्रे पर निकालें बिना टिश्यू के। टिश्यू रखकर नहीं निकालें वरना इसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। मैंने यहाँ पे इस तरह से ट्रे पे निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं सब जगह इक्वली कोटिंग हुई है। यही होता है सीक्रेट टिप्स पकोड़े वालों का कि बेसन जब आप भिगाओ तो बिल्कुल अच्छे से भिगाओ, कोई लम्स ना हो उसमें और अच्छी तरह से वो कोट हो पाए, उतना ही पानी डालकर उसे भिगाओ, वरना ज़्यादा पतला करोगे तो वो पूरी कोटिंग ऑयल में जाने के बाद उतर जाती है। तो अब हम इसको असेंबल करेंगे।
आइए अब हम पालक चाट को असेंबल करते हैं। आपको इस तरह की एक प्लेट लेनी है और आप देख सकते हो ये पकोड़े कितने क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसमें इसको सेट करेंगे इस तरह से, और सेट करके पूरे पकोड़ों को हम पूरा असेंबल करेंगे। इस तरह से आप कोई भी बिग साइज़ का प्लेट ले लें और इस तरह से सेट करने के बाद अब सारी चीज़ें इसमें मैं असेंबल करते जाऊंगी और आपको बताते जाऊंगी। यहाँ पे मैंने नमक डाल के एक बिग साइज़ का आलू बॉईल कर लिया है और इसको इस तरह से स्क्वायर पीस में कट कर लिया है। सबसे पहले हम इस पर आलू को लगाएंगे। सारे इस पर लगाने के बाद आलूओं को मैंने अच्छी तरह से असेंबल कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने नमक डालकर मूंग को उबाल लिया था। ये होममेड मेरे मूंग है भिगाए हुए, इसको मैंने उबाल लिया था और इसको उबालने के बाद अब हम इसको इसके ऊपर असेंबल कर देंगे। आप चाहो तो इसकी जगह पे चना भी ले सकते हो, छोले भी ले सकते हो। मैं सारे पत्तों को सजा लूँगी। पहले यहाँ पर मैंने मूंग को अच्छी तरह से असेंबल कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक बिग साइज़ का प्याज चॉप किया है, उसको भी हम इस पे डाल देंगे। आप चाहो तो टमाटर भी डाल सकते हैं। चाट में आप जो भी चाहो, अपने ऑन बॉस हो, आपके घर में जो पसंद किया जाता हो वो इंग्रेडिएंट आप इस पर डाल सकते हो। चाहे तो आप वाइट मटर का रगड़ा भी डाल सकते हो, आप चाहो तो छोले का रगड़ा बनाकर भी इस पे असेंबल कर सकते हो। आप अपने मर्ज़ी के मालिक हो। अब इसको इस तरह से अच्छी तरह से मैंने चॉप प्याज को लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम बाकी के ड्राई मसाले पहले डालेंगे। ये मेरा मसाला एक खास है जो मैंने कुछ दिनों पहले इसकी वीडियो अपलोड की थी, जो चाट पर, रगड़े पर, हर चीज़ पर आप इसे स्प्रिंकल कर सकते हो। इसके डालने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना मिर्ची पाउडर डालने की ज़रूरत रहेगी, ना ज़ीरा पाउडर। इसमें सब कुछ मिला हुआ है। तो आप इस तरह से सारा स्प्रिंकल कर दें। और ये स्पाइसी भी नहीं होता, तो आप आराम से बच्चों को भी सर्व, बड़ों को भी सर्व कर सकते हो। अब ये डालने के बाद हम हल्का हल्का सा नमक इस पर स्प्रेड कर देंगे। हल्का हल्का सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पकोड़ों में भी नमक है, आलूओं में भी है, मूंग में भी है, तो आप देख समझ कर डालें। और यहाँ पे मैंने लिया है जलजीरा मसाला। अगर आप जलजीरा मसाला नहीं पसंद करते तो आप इस जगह पे चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हो। ये भी हम थोड़ा थोड़ा इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही दुबाला हो जाता है। अब सबसे पहले हम इस पर स्प्रेड करेंगे हमारी हरी चटनी, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हरी चटनी जो मेरी होममेड होती है वो हम इस पर डाल देंगे। सबसे पहले आप जितनी पसंद करते हो उस हिसाब से आप इस पर डाल सकते हो, ज़्यादा कम आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। इस तरह से आप सभी पत्तों पर इस तरह से इसे फैला दें। डालने के बाद अब बारी आती है इस पर दही डालने की। दही भी हम इसी तरह से डालेंगे, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इस पर डाल सकते हो। बस ध्यान रहे कि दही को ज़्यादा आपने पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखें ताकि पानी की तरह बहने ना लगे, वरना क्या होगा कि जो पत्तों की जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, कुछ देर के लिए भी नहीं रह पाएगी। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। इस तरह से चाट पर आपने लगा देना है दही को। इसको लगाने के बाद अब हम लगाएंगे इस पर खट्टी मिट्टी, जो मेरी होममेड इमली की चटनी होती है, गुड़ इमली की, वो डालेंगे हम। आप जितनी पसंद करते हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। चाट में कोई बंदिश नहीं होती है, आप अपने हिसाब से अपना मैनेज कर सकते हो टेस्ट को। अब ये डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी रेडीमेड सेव है, ये जो बाज़ार में फरसान वालों के यहाँ इजीली मिल जाती है। इसको हम इस तरह से इस पर स्प्रिंकल करेंगे और स्प्रिंकल कर कर इसको अच्छी तरह से गार्निश कर देंगे। सेव को मैंने अच्छी तरह से गार्निश कर दिया है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा मसाला एक खास इस पर स्प्रिंकल करेंगे ताकि ऊपर भी अच्छी तरह से लज्जत आ जाए। अब थोड़ा सा फिर से जलजीरा पाउडर भी हम स्प्रेड करेंगे इस पर। अब इसके बाद लास्ट में हमारा बच जाता है अनार का दाना। ये आप लाजमी डालें, इसका लुक और टेस्ट इसी से अच्छा आएगा। आप इस तरह से इसको फैला दें अनार को और पूरी गार्निश कर लें पत्तों को। इस तरह से मैंने पूरी चाट को, पालक चाट को सजा लिया है। अब हम इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन आपको बताते हैं। तो ये है हमारा फ़ाइनल प्रेजेंटेशन पालक चाट का। मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया है। अब आपको मैं इसे खा के भी बता दूं, ये इसी तरह से उठाया जाता है और खाया जाता है। यम्मी, बहुत ही टेस्टी बना है
आप एक बार इसे लाजमी ट्राई करें। मेरे कहने पर आप इसे एक बार लाजमी ट्राई करें और रमज़ान में ख़ास करके अपनों को बना कर खिलाएं। ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। और इसको देखने के बाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लाजमी फ़ीडबैक दें। इससे रिलेटेड आपके अगर कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। आप अगर मुझे सजेशन पूछोगे तो मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। और इसी तरह से मुझसे मेरे साथ जुड़े रहें। और आपको ये रेसिपी देखने के बाद कौन सी रेसिपी देखनी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।